लैंगिक जनन पढ़ना है। लैंगिक जनन का अंग्रेजी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन आपको जीव जंतु में पढ़ना है और पेड़ पौधा में पढ़ना है। ठीक है, लैंगिक जनन जीव जंतु और पेड़ पौधा में पढ़ना है। तो पहले जीवों में लैंगिक जनन पढ़ते हैं। जीव में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले आपको लैंगिक जनन होता है नर और मादा। नर और मादा के कारण ही लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो मनुष्य में नर और मादा दो अलग अलग लिंग होते हैं, नर और मादा। तो नर जनन अंग का क्या नाम है? तो नर जनन अंग का नाम है वृषण। नर जनन अंग का क्या नाम है? वृषण। और मादा जनन अंग का नाम है अंडाशय। नर जनन अंग का नाम है वृषण, मादा जनन अंग का नाम है अंडाशय। उसी प्रकार नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है। नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। तो नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। और जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रकार मनुष्य या जीव जंतु में लैंगिक जनन होता है। अब एक होता है एकलिंगी, एक होता है एकलिंगी जीव, एक होता है एकलिंगी जीव और एक होता है द्विलिंगी जीव। एक होता है द्विलिंगी जीव। तो एकलिंगी जीव और द्विलिंगी जीव क्या होता है? तो द्विलिंगी कहते हैं कि वैसे जीव जिसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण एक ही जीव में होता है। नर और मादा युग्मक का निर्माण जो होता है एक ही जीव में हो, तो उसे कहते हैं द्विलिंगी जीव या उभयलिंगी जीव। जैसे कि आपका हो गया केंचुआ, व्हेल, जोंक, स्टारफिश, फीताकृमि आदि। एक होता है एकलिंगी जीव। एकलिंगी जीव क्या होता है कि वैसे जीव जिसमें नर युग्मक या मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। नर युग्मक का निर्माण अलग होते हैं, मादा युग्मक का निर्माण अलग होते हैं, उसे कहते हैं एकलिंगी जीव। जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि। ठीक, ये हो गया आपका। इस प्रकार मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। अब एक बात यहाँ आता है कि ये यहाँ जो युग्मनज का निर्माण होता है ये होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कैसे कि नर युग्मक शुक्राणु में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और अंडाणु में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इससे आता है 23 गो और इससे आता है 23 गो, दोनों मिलकर कितना बनाता है? 46। तो इनका आधा आया है और इनका आधा आया है। अंडाणु का आधा आया है, शुक्राणु का आधा आया है, दोनों मिलकर बनाया है 46, है ना। तो यहाँ इस कारण से लैंगिक जनन में जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अलैंगिक जनन जो पढ़ाए थे उसमें होता है समसूत्री विभाजन, क्योंकि उसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। और लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। इस प्रकार आपका जीव मनुष्य और जीव जंतु में लैंगिक जनन यहाँ क्लियर हुआ। अब आते हैं पौधा में। पौधा में लैंगिक जनन, पौधे में लैंगिक जनन। तो पौधे में जो अलैंगिक जनन पढ़े थे, तो पौधे में जो अलैंगिक जनन होते हैं उसे कायिक जनन के नाम से जाना जाता है। लेकिन पौधे में जो लैंगिक जनन होते हैं उसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो पौधा में पौधे का जो है जनन अंग कौन सा होता है? वो होता है फूल। पौधे का जनन अंग कौन सा भाग होता है? फूल होता है। फूल में ही जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो फूल में एक होता है नर जनन अंग और एक होता है मादा जनन अंग। तो नर जनन अंग का नाम होता है पुंकेसर और मादा जनन अंग का नाम होता है स्त्री केसर। ठीक, तो पुंकेसर में जो पराग कोष होता है उस पराग कोष में क्या बनते हैं? परागन, जो कि होता है फूल का नर युग्मक। फूल का नर युग्मक होता है परागकण। ठीक है, उसके बाद मादा जनन अंग में आता है स्त्री केसर और इसी स्त्री केसर में पाए जाते हैं अंडाशय और इसी अंडाशय में बनते हैं अंडाणु।
ठीक है। तो आपका बोलेगा कि फूल का मादा युग्मक क्या होता है, तो अंडाणु। फूल का नर युग्मक क्या होता है, परागकण। फूल का नर जनन अंग क्या होते हैं, पुंकेसर। फूल का मादा जनन अंग क्या होते हैं, स्त्रीकेसर। ठीक है। तो हम यहाँ फूल बना करके आपको समझा रहे हैं। ये आपका फूल है ना, ये फूल है। फूल का जो होता है, एक होता है सहायक अंग और एक होता है जनन अंग। तो सहायक अंग क्या होता है, ये जो है ये जो फूल का जो रंग बिरंगे पंखुड़ियाँ निकली होती है, उसको कहते हैं दलपुंज। उसे क्या कहते हैं, दल